नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जो अपना चल रहा था करंट अफेयर्स की क्लासेस, तो उसको कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 अगस्त। ये 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। इसमें हथकरघा ये क्या होता है? हथकरघा होता है जो हाथ से कपड़ों की बुनाई की जाती है, हाथ से कपड़ों की बुनाई की जाती है, तो वही है ये हथकरघा। और इसमें जो हथकरघा दिवस मनाया जाता है उसमें क्या किया जाता है? ये बुनकर जो होते हैं, जो हथकरघा बुनकर होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। उनको सम्मानित किया जाता है। और हथकरघा जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, ये काम इसमें किया जाता है। तो ये अभी जो मनाया गया है वो मनाया गया है 7 अगस्त को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो आएगा तो वो आएगा प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यूपीएससी, ये जो यूपीएससी है इसकी एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूपीएससी, तो यूपीएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी आईएएस आईपीएस जो देती है, कलेक्टर जो होते हैं और एसपी जो होते हैं, आईएएस आईपीएस जो होता है, उनका जो एग्ज़ाम कराती है वो यूपीएससी के अंडर आता है, यूपीएससी कराती है। तो उनके जो प्रेजेंट चुने गए हैं, जो अध्यक्ष चुने गए हैं, वो चुने गए हैं प्रदीप जोशी। अब जो प्रेजेंट में चुने गए हैं वो चुने गए हैं प्रदीप जोशी। अब यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना देख लेते हैं अपन। तो जो इनकी स्थापना हुई थी यूपीएससी की वो हुई थी 1926 में। अब यूपीएससी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? यूपीएससी का हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली। तो ये यूपीएससी से रिलेटिव जो क्वेश्चन है वो हो गया है। नया अध्यक्ष प्रदीप जोशी को चुना गया है। और यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना हुई थी 1926 में और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वैसे ब्रांड एम्बेसडर मैं पढ़ा चुका हूं पहले जो वीडियो थी उनमें, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन WTF ने अभी WTF जो स्पोर्ट है, ये WTF है, ये स्पोर्ट का एक प्लेटफॉर्म है।
तो इन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और मैंने आपको बताया था कि एक ही कंपनी के 2 ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति कई कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकता है। तो इन WTF के 2 ब्रांड एम्बेसडर है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है तो वो आएगा सुरेश रैना। ये भी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेलते हैं इंडियन टीम से, और सुरेश रैना। और जो दूसरी है वो है एंड हरमनप्रीत कौर। ये भी इंडियन वुमेन जो क्रिकेट टीम है वहाँ उससे क्रिकेट खेलती है। तो हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना, इन दोनों को WTF स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? हाल ही में टिक SFTS वायरस किस देश में पाया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा चीन। अभी कुछ दिन पहले जो वायरस अभी भी इंडिया में चल रहा है और इंडिया इस वायरस से जूझ रहा है, उस वायरस का नाम है कोविड-19। वो भी चीन से ही मिला था। और जो अब हाल ही में एक टिक SFTS नया वायरस आया है तो वो भी कहाँ मिला है? चीन में। अब ये टिक SFTS है क्या? टिक होता है जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनसे वो कीड़ा है, उनसे ये वायरस होता है। तो टिक छोटे छोटे कीड़े, और जो SFTS है ये SFTS है, इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेवियर फीवर ब्रीथ थ्रोम्बोसाइको पेनिया। इसकी जो फुल फॉर्म है SFTS, सेवियर फीवर ब्रीथ थ्रोम्बोसाइकोपेनिया। अब सेवियर फीवर बहुत तेज बुखार, फीवर यानी बुखार, बहुत तेज बुखार होता है, इसके अंदर होता क्या है? और थ्रोम्बोसाइकोपेनिया यानी जो अपनी प्लेट रेट जो होती है वो डाउन हो जाती है, प्लेट्स इसमें डाउन हो जाती है। जैसे डेंगू में डाउन हो जाती है प्लेट, उसी प्रकार से थ्रोम्बोसाइकोपेनिया में प्लेट डाउन हो जाती है। इस वायरस में क्या होता है? बहुत तेज बुखार होता है और प्लेट एकदम से डाउन आ जाती है। तो ये वायरस भी कहाँ मिला है? चीन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? ये अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। अब OHE, तो OHE जो होता है वो होता है ओवर हेड इक्विपमेंट। इसमें क्या होगा? जो भी भारतीय ट्रेन लेट होती है वो लेट का कारण पता चलेगा इस ऐप से कि भाई क्या कारण है जिसके कारण भारतीय ट्रेन लेट हुई है। तो ये OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने, ओवरहेड इक्विपमेंट। अब भारतीय रेलवे से रिलेटिव क्वेश्चन आया है। तो भारतीय रेलवे, अब भारतीय रेलवे के जो प्रेजेंट रेल मंत्री है वो कौन है? तो प्रेजेंट रेल मंत्री है अपने पीयूष गोयल। पीयूष गोयल प्रेजेंट रेल मंत्री है। और इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में,
तो या किसी भी एग्जाम में, तो वो पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। और इसी के साथ में अभी प्रेजेंट रेलवे है उसका चेयरमैन कौन है, तो उसका जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव। तो ये रेलवे से जो रिलेटिव क्वेश्चन हो गए। रेल मंत्री प्रेजेंट में पीयूष गोयल है, स्वतंत्र भारत के हैं जॉन मथाई, चेयरमैन कौन है, विनोद कुमार यादव। और जो अभी ऐप लॉन्च किया है वो कौन सा किया है, OHE निगरानी ऐप लॉन्च। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा मॉरिशस। ये जो इसका उद्घाटन किया है, ये जो भवन बना है नया सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरिशस का, ये भारत की मदद से बना है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अब मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। तो मॉरिशस के प्रेजेंट प्रधानमंत्री कौन है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो वो है प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ प्रेजेंट में मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा इयोन मॉर्गन। इयोन मॉर्गन ने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और कितने छक्के लगाए हैं, तो 213। और जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किसका तोड़ा है, तो वो इंडियन टीम के पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, उनको पीछे छोड़ा है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने 211 छक्के लगाए हैं और इन्होंने 213 छक्के लगाकर उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों अपना, हाल ही में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं। हाल ही में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो ये जो बने हैं इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
बने हैं, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं कैग। तो कैग के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जो ये पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है। तो ये उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और अब प्रेजेंट में नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने हैं। तो इनसे पहले कौन थे? तो इनसे जो पहले थे वो थे राजीव महर्षि। राजीव महर्षि थे इनसे पहले, और अब प्रेजेंट में जो बने वो बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, हाल ही में IPL 2020 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? हाल ही में IPL 2020 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये भारत की एक लीग है IPL, और जो हर वर्ष भारत में होती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन्हें अब की बार दूसरे देश में आयोजित किया जाएगा। तो उस देश का क्या नाम है, कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो उस देश का नाम है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात में जो ये IPL होंगे, तो वो IPL का कौन सा संस्करण होगा? तो वो होगा 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा IPL का UAE में। और कितने शहर में किया जाएगा संपन्न? तो ये 3 शहर में किया जाएगा, 3 शहर में। तो 3 शहर के नाम देख लेते हैं अपन। तो पहला है दुबई, दूसरा है अबू धाबी जो UAE की कैपिटल है, और तीसरा है शारजाह। तो ये इन 3 शहरों में संपन्न किए जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? किसके द्वारा रखी गई? तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रेजेंट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो 5 अगस्त 2020 को जो राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, तो वो इनके द्वारा रखी गई थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।